नमस्ते खमागणी। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक 17 से लेकर 23 जून 2024 तक। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 22 जून 2024 को जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ? 51वीं, 52वीं, 53वीं, 54वीं? तो इसका सही आंसर है 53वीं। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 279A में है। इसको 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया है और इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा वर्तमान में श्रीमान निर्मला सीतारमण है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसमें 3/4 बहुमत से इसका निर्णय लिया जाता है। और इसकी 53वीं बैठक कब हुई थी? 22 जून 2024 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है अनिल चौहान, बी उपेंद्र त्रिवेदी, सी है सुरेश कोड़ीकुन्निल और डी है भर्तृहरि महताब। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, भर्तृहरि महताब। तो ये अनुच्छेद 99 के सांसदों की शपथ व प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख है। किस में है? तो अनुच्छेद 99 में है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद कहाँ होता है? केवल लोकसभा में होता है। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति होता है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का भी हो सकता है। प्रथम लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर जी.वी. मालवंकर थे और भर्तृहरि महताब भाजपा सांसद है। और ये कहाँ से हैं? तो ये कटक लोकसभा सीट से सांसद है तथा ये नए निर्वाचित जो सांसद आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 20 जून, 21 जून, 23 जून? तो आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, 17 जून। 17 जून 1994 को UNCCD की स्थापना की गई, जो मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है तथा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आप इन सभी को नोटिस कर लें क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 से 21 जून 2024 तक मुंबई में किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी है 19वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है 18वां। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। यह 2 साल में एक बार आयोजित होता है। कितने साल में आयोजित होता है? 2 साल में एक बार आयोजित होता है। फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु पहली बार कौन सी फिल्म? डॉग फिल्म बाजार का आयोजन किया गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्ली एंड मॉली एंड औरत लव स्टोरी फिल्म के साथ हुई थी। तो आप सभी के लिए अपनी तैयारी ऐप में मतलब ऑफर लाया गया है। टोटल कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं, एसआई का, राजस्थान जीके का और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, और इन सभी पे डिस्काउंट है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? कई बार हमसे थीम पूछ ली जाती है डायरेक्ट ना पूछ के। तो हम देख लेते हैं। ए, भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य। बी, भूमि बेहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। स्वयं समाज के लिए योग और वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो अब योग क्या होता है? योग तो हम सभी जानते हैं। तो ये स्वयं और समाज के लिए। तो इसका सही आंसर है सी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया।
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2024 को मनाया गया। वह 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। खुद भी योग करें और समाज को भी करवाएं। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी भूमि बहाली और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता थी। 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। तो ये सभी की थीम है, इसे भी आप नोटिस कर ले क्योंकि ये भी हमसे कभी ना कभी पूछी जाएगी और एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है? ये तो हाल की घटना है, तो आप सभी को पता होगा, अभी ही बना है ये बिल्कुल। तो ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है झेलम नदी, सी है चेनाब नदी और डी है रावी नदी पर। तो इसका सही आंसर है चेनाब नदी पर। चेनाब ब्रिज है और भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 300 इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और हाल ही में इसे ब्रिज का पहला सफल रेल ट्रायल भी किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त का हस्तांतरण किया है? तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, 17, 18। तो इसका सही आंसर है 17वीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्येक 4 महीने में, कितने महीने में? 4 महीने में 2000 रुपये दिए जाते हैं। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। और टोटल कितना होता है इसका अमाउंट? 6000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटना हमें। पहला, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में चारों ओर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने। दूसरा, एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये दोनों ही वाक्य पूरे हैं और सही हैं, बिल्कुल सटीक हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है और साहिल चौहान ने 27 गेंदों में साइप्रस के खिलाफ शतक जड़ा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र कब से शुरू हुआ था? 24 जून, 25 जून, 26 जून, 3 जुलाई से। तो इसका 18वां लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ था 24 जून से। 24 जून से लेके 3 जुलाई 2024 तक आयोजित होगा। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, पावो नूरबी गेम्स 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, स्वर्ण। 85.97 मीटर जेवेलियन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और यह प्रतियोगिता फिनलैंड में हुई। कहाँ हुई? तो फिनलैंड में आयोजित हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और दूसरा है, सुबैया नल्लमुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है केवल एक, केवल बी, सी 1 व 2 दोनों, और न तो एक न तो दो। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? सही है।
अभी ने किस क्षेत्र में दिया ये भी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। साथ में आप भी है ना कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दें, आंसर करते रहें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप एग्ज़ाम हॉल में गलतियां नहीं करेंगे। तो ए है नंदिनी सेन गुप्ता, बी है केश वैशाली और सी है प्रहलाद सिंह जोहरड़ा और डी है सोनाली सुथार। तो इसका सही आंसर है सी, प्रहलाद सिंह जोहरड़ा। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 अंग्रेजी भाषा का किसे दिया गया है, नंदिनी सेन गुप्ता को, और हिंदी भाषा का किसे दिया गया, देवेंद्र कुमार को, और राजस्थान भाषा का प्रहलाद सिंह जोहरड़ा को दिया गया है। किस कविता के लिए, मारी ढाणी कविता संग्रह के लिए। तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 अंग्रेजी भाषा का के वैशाली को, हिंदी भाषा का गौरव पांडे को और राजस्थान भाषा का सोनाली सुथार बीकानेर से को दिया गया है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, नवीन महाजन को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उमा व्यास को वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, दोनों ही सही है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं मधुकर गुप्ता और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे कैसे हैं, सही है बिल्कुल। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ खोली गई, सिक्कर में, अजमेर में, चूरू में, जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या है, सिक्कर है। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी मोहनपुरा गांव सिक्कर में खोली गई है। कहाँ खोली गई है, सिक्कर में खोली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 19 जून 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है और जोधपुर में राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला गया है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल बी है केवल दो, व सी है एक व दो दोनों, और डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि ये और ये दोनों सेंटेंस क्या है हमारे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हुआ है। जोधपुर में राजस्थान का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला गया है। और ये आप सभी की डिमांड के ऊपर फिर से समर सेल स्टार्ट की गई है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें संपूर्ण कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ही किफ़ायती दरों पे मिल रहे हैं और ये टेक्निकल टीम के नंबर हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी मन में डाउट है वो पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल। और जो हमारे आज के सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 80 देशों में से भारत को कौन सी रैंक मिली। ए 52वीं, बी 134वीं, सी है 176वीं और डी है 167 सॉरी, हाँ तो डी है 167। तो आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है क्या, वीकली करंट अफेयर्स को, तो हम आपके लिए इस तरह की क्लासेस और लेके आएंगे। और अपनी राय, अपने कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।